दादी गुलजार निराकार साकार मिलाती शिव की छोटी नंदी कहलाती अपने रथ को करके अर्पण प्रभु मिलन का सुख बरसाती सोचे कि वो दिन आँख भर आए नैनों में आपके बाबा थे समाए बाबा थे समाए करना चाहे दीदार फिर से हम एक बार करना चाहे दीदार फिर से हम एक बार आ जाओ प्यारी दादी गुलजार बाबा वाली दादी गुलजार शुभ संकल्पों के दीप जला बखूबी निभा रही हो अपना ये किरदार। ओम शांति। परमात्मा के नैनों की नूर 50 वर्ष तक ईश्वरीय संदेशवाहक बनकर लाखों के जीवन को गुलजार करने वाली हृदय मोहिनी दादी जी वो अव्यक्त हुई। उनकी याद में अव्यक्त लोक बना हुआ है जहाँ उनकी योग तपस्या और पवित्रता के प्रकंपन से वो स्थान ऐसा भरपूर है जो हम सबको उन्हीं की याद दिलाता है। उनका जन्म और इस संस्था से जुड़ना कराची में हुआ। वो अपनी माँ के साथ उस संस्था में आई। 9 वर्ष की ही वो थी। उन्होंने यहाँ ही आकर के बोर्डिंग में स्कूल की पढ़ाई की। उनको यहाँ आने के बाद आगे समय बढ़ते हुए डॉक्टरेट की उपाधि मिली और अंत समय में जबकि काफ़ी उनको रोग था तो उस अवस्था में भी डॉक्टर्स के संपर्क में आने पर डॉक्टर्स को ऐसा अनुभव होता था जैसे उनका मन बहुत ही सशक्त है, कमज़ोर नहीं। और इसी मन को सशक्त करने, इस आध्यात्मिक ज्ञान को उन्होंने जो जन जन तक पहुंचाया, उनके जीवन का परिवर्तन किया, उसमें उनकी बहुत मधुर शिक्षाएं, प्रेरणादायी शिक्षाएं बराबर सभी को मिलती रहीं। एक बात वो कहती थी कि लोग परेशान होते हैं तो कहते क्या करें, बहुत परेशान हैं, परंतु बहुत छोटी सी सिंपल बात वो समझाती थी। उनका समझाने का तरीका बहुत सरल और बहुत सहज होता था। तो वो कहती थी क्यों, क्या, कैसे, ये काँव नहीं करो तो परेशानी से हमेशा मुक्त रहोगे। बहुत सरल स्वभाव की थी, बहुत हल्के, उनका हल्का रूप था जो क्लियर करती थी बात, हर एक के कन्फ्यूज़न को पूरा क्लियर कर देती थी। दूसरी बात, लोग कहते थे कि भगवान याद ही नहीं आता है, तो कितनी अच्छी बात सुनाती थी वो कि आज आपकी पेंसिल खो जाती है, रुमाल खो जाता है तो कहते मेरा पेंसिल, मेरा रुमाल खो गया, तो मेरा समझते हैं उसको। ऐसे ही अगर भगवान को मेरा समझ करके उनसे सब संबंध जोड़ लेंगे तो फिर वो भूलेगा कैसे, वो तो याद ही आएगा। और फिर उनके अंदर एक ये भी बात कि बहुत सुंदर जीवन में उपयोगी है, जीवन का परिवर्तन करने वाली उनकी शिक्षा है कि कभी कोई पिछली बातों को सोच सोच करके चिंता में रहते, परंतु वो सिखाती थी कि बात को अकल है, वो 5000 वर्ष के बाद आएगी, लेकिन आपको अकल क्यों नहीं है? आप बीती बात का बार बार चिंतन करके व्यर्थ ख्यालों में व्यर्थ समय क्यों गंवाते हो? तो ऐसे इनकी छोटी छोटी शिक्षाएं
पर जीवन परिवर्तन की प्रेरणा देने वाली बातें अगर हम अपने जीवन में सभी धारण करेंगे तो सचमुच में यही उनको सच्ची श्रद्धांजलि देनी होगी। ओ दादी खूबियों से तुम, ओ दादी खूबियों से तुम बहुत ही याद आओगी। करेंगे याद बाबा को तो तुम भी साथ आओगी। ओ दादी खूबियों से तुम बहुत ही याद आओगी। करेंगे याद बाबा को तो तुम भी साथ आओगी। करेंगे याद बाबा को तो तुम भी साथ आओगे। ओ दादी खूबियों से तुम, आज दादी जानकी का पुण्य स्मृति दिवस है। इसको हम आध्यात्मिक जागृति दिवस के रूप में मनाते हैं, क्योंकि उनका जीवन आध्यात्मिक जागृति की उच्चतम स्तुति तक पहुंचा हुआ था। आध्यात्मिक जागृति अर्थात जो अंदर से बाहर की ओर सदा आगे बढ़ता रहे, बढ़ता रहे, बढ़ता रहे, ठहरा हुआ नहीं पर आगे बढ़ता रहे। तो आध्यात्मिकता और धर्म दोनों में बहुत अंतर है। धर्म को अपनाने वाले लोग समझते हैं कि हम धार्मिक पुस्तकों का अध्ययन करना, श्लोक को रिवाइज करना, जहाँ कहीं भी जाएं वो धार्मिक पुस्तक अपने साथ रखना, इतने तक ही समझते हैं, पालन कर रहे हैं, माना हम धार्मिक प्रवृत्ति के हैं। परंतु उसको जीवन में उसका अनुसरण नहीं करते, उसको जीवन में उतारते नहीं हैं। केवल पढ़ना और उसे याद करना, बारंबार वही बात दोहराते रहते हैं। परंतु आध्यात्मिकता उसको कहा जाता है कि हम अपने अंदर जो सोए हुए और खोए हुए खजाने हैं, उन खजानों को ढूंढने और उसको खोज करके उसे सिमरन चिंतन करके बढ़ाएं, मनन करके बढ़ाएं और उसका दान करते जाएं, उसका लाभ औरों तक जीवन में पहुंचाएं, जो उनके जीवन में सुख शांति आ जाए। इसको कहते हैं आध्यात्मिकता। तो दादी जी का जीवन जैसे आध्यात्मिकता की स्थिति ऊंची स्थिति तक था, क्योंकि आत्मा के अंदर जो हम खजाने बाहर ढूंढते हैं वो वास्तव में आत्मा के अंदर ही समाहित हैं। तो वो खजाने क्या है? वो शक्तियाँ, 7 शक्तियाँ जिनको गुण कहें,
ज्ञान, प्रेम, शांति, आनंद, शक्ति, ये जो कुछ भी है ये आत्मा के अंदर है और इनको हम कर्म में जैसे प्रत्यक्ष कर देते हैं, कर्म में ले आते हैं इन सभी गुणों और शक्तियों को, इसको कहते हैं आध्यात्मिक। उन्होंने तो देखे 1937 में जब इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय की शुरुआत हुई थी, उसी समय उन्होंने इस यज्ञ में आकर के 104 वर्ष पूरी तन्मयता से उन्होंने सेवा में समर्पित किया था अपने जीवन को और बहुत प्यार से, बाबा से प्यार था और यज्ञ से भी उनको इतना ही प्यार था। जो हमारी दादी प्रकाशमणि जी थी, उनके शरीर छोड़ने के बाद इन्हीं को, दादी जानकी जी को बड़ों के द्वारा निमित्त बनाया गया इतने बड़े महायज्ञ की संभाल करने और संचालन करने के लिए। और वो बहुत ही तपस्वी मूर्त थी जिन्होंने इतनी तपस्या के साथ साथ सेवाएं दिन पर दिन बढ़ाती चली गई थी। उन्होंने जो सेवाएं की उसमें सबसे पहला उदाहरण उन्हीं के जीवन का था कि साइंटिस्ट ने उनके माइंड के को जब देखा तो उनको सबसे स्टेबल माइंड की लेडी घोषित किया था। एकदम एकाग्रचित उनकी मन और बुद्धि थी। 2020 में 27 मार्च को ये पुराना शरीर छोड़कर अव्यक्त शरीरधारी फरिश्ता बन गई, लेकिन आज भी वो अपनी रूहानियत की, गुणों की, शक्तियों की सुंदर खुशबू हम ब्राह्मणों के बीच में फैलाई हुई है। उन्होंने उनकी यादगार में शक्ति स्तंभ बना हुआ है माउंट आबू में शांतिवन के अंदर। तो वो हम सभी को यही, जो भी उनकी शिक्षाएं उनकी याद दिलाता रहता है और उन शिक्षाओं पर, उनकी दिव्य शिक्षाओं पर, उनके पद चिन्हों पर हम सदा चलते रहें, यही उनके प्रति हम सभी की सच्ची सच्ची प्रेमांजलि और श्रद्धांजलि होगी। ओम शांति। नमस्कार। मेरा यहाँ प्रथम बार आगमन है और यहाँ आने से मुझे ऐसा प्रतीत हुआ कि मैं स्वर्ग में आ गया हूँ और मन की शांति। अभी मैं कुछ दिन पहले ही अपना पदभार ग्रहण किया है और इतना प्रोग्राम है कि अपने आप को भी समय नहीं दे पा रहा हूँ, लेकिन यहाँ आने के बाद मेरे मन में बहुत शांति गई। आप हमें जब भी बुलाएंगे मैं सब प्रोग्राम छोड़ के आपके पास जरूर। संस्था के लिए मेरे द्वारा जो भी काम हो मैं अपने क्षमता से बढ़कर काम करूंगा और इस संस्था के लिए मुझे जो भी आज्ञा होगा मैं उसे पूर्ण करूंगा। अगर यहाँ हमारे बड़े भाई मुझे आज्ञा देते हैं कि ये संस्था के लिए आपको कुछ करना है तो मैं बढ़ चढ़कर हिस्सा लूंगा और करूंगा। धन्यवाद। ये जो ब्रह्म ज्ञान प्राप्त हुआ है ये है आप सदा तृप्त आत्मा हो, आपकी निशानी सदा संतुष्टता है। जो सोचा वो किया तुमने, कहा वो कर दिखाया है। नहीं देखा कहीं तुम सा कोई न तुम सा पाया है। जो सोचा वो किया तुमने, कहा वो कर दिखाया है। नहीं देखा कहीं तुम सा कोई न तुम सा पाया है। गगन धरती हमारी हो, गगन धरती हमारी हो, हमारी